जी बैठ जाओ। स्टार्ट सर आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पर आए मोस्ट वेलकम। और आपके व्यूअर को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। You have raised the question about the Premier Global School, right? Premier Global School, we have one the wisdom, which is coming under to the Premier Knowledge City, Premier Knowledge City, and we have here education, a skilled, and as well we are also creating the employment and some kinds of the manufacturing industry also here. Premier Global School, why we have the theme? Because we have seen like at this moment और जो सिचुएशन अभी इंडिया का चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग के जो बच्चे हैं मुस्लिम बच्चे, उनको दोनों टाइप से एजुकेशन देना जरूरी है। इंग्लिश, जिसके अंदर में हम लोग बोर्ड का जो डिस्कशन कर रहे हैं ICSE और CBSE, उसके बाद जो है अरबिक एजुकेशन, फुल अरबिक एजुकेशन। इट मीन्स इंग्लिश एजुकेशन के साथ उसको फुल्ली हम लोग का जो है ना प्लान है, दैट इज द ऑल्सो अरबिक। उसके अंदर में उसका अकीदा है, दिनियात है, कुरान है, इस्लामिक हिस्ट्री है, और उसके बाद में जो है ना अकीदा और इखलाक, ये सारा फैक्टर आता है। जब बच्चे हम लोग के स्कूल में इंटर होंगे तो उसको इंटर होने से, और जब वो बच्चे स्कूल से निकलेंगे जाएंगे घर वापस, इस दरमियान एजुकेशन के साथ साथ उसको दीन का जो एजुकेशन है, नमाज है, डिसिप्लिन प्लस बच्चे की एक्टिविटी जो भी है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और हम लोग ने ये डिसाइड किया है, एक्चुअली बहुत सारे चीज जो है हम अभी इस जगह पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग का एक फ्यूचर ऑनगोइंग का एक मिशन है। तो उसमें ओवरऑल ये है कि यहाँ पे हम एक बैनर के नीचे अगर कोई बच्चा आता है, कोई पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो जब 10 साल के बाद में वो अपने बच्चे को लेता है, दे विल बी गेट, उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा, वो स्किल्ड होगी और उसके साथ में उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दीनी तालीम तो है ही, वहां पे दीनी तालीम भी उसको हम दे ही रहे। दीनी तालीम के अंदर में उसको ओनली नॉट फॉलो कर दीनी तालीम देने के बाद में उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा, नहीं, उसको एजुकेशन के साथ दीनी तालीम के साथ में उसको स्किल्ड बनाएंगे। और प्लस हम लोग जो डोमेस्टिकली और प्लस इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में किस सेक्टर में कहां पे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट वी ऑल्सो गोइंग टू ट्रेन देम। तो उसमें बहुत सारे आई मीन द सेक्टर है जो मैं बता रहा हूं आपको। स्किल हब के अंदर में आपको ये मैं बता रहा हूं कि IIT होगी, वेब डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, फैशन इंस्टीट्यूट होगी, मर्चेंडाइजिंग होगा, लॉजिस्टिक के लिए होगी, हॉस्पिटलिटी होगी, उसके बाद में डिप्लोमा का कोर्स होगा, पॉलिथेन इंस्टीट्यूट का भी होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद में आपका जो है ना ड्रोन फार्मिंग ऑपरेशन टाइप का, सोलर पैनल, EV सिस्टम जो अभी निकल रही है, जो फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है समझे, तो वो हम लोग की कंट्री, हम लोग का जो डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्रियल वाले जो डिमांड करेंगे उसके बेस पर भी हम लोग उसको स्किल देंगे, एजुकेशन के बेस पर। कि वो बच्चे 10 क्लास करने के बाद दे डोंट वांट टू गो अहेड, और वो 10+2 के करने के बाद दे डोंट वांट टू
लाइक फर्दर एजुकेशन, तो उसको मैं उस एजुकेशन के अंदर में हाउ वी कैन गिव देम द स्किल, और उसको जो करियर है उसको हमको कैसे खड़ा करना है, तो कैसे देने का है, कहां पे, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रिपेयर। हम लोग की जो कैरिकुलम है, हम लोग की जो फैकल्टीज है, ये एक टोटली एक नायाब है, एक डिफरेंट है। ऑफ कोर्स जो आईसीएससी के साथ जो सीबीएसई है, ये दोनों में से कोई एक बोर्ड होगी, उसके साथ जो अरबिक एजुकेशन है, ये दोनों के संगम को मिला करके और प्लस स्किल को दे करके एक बैनर रेडी होगा। एक आदमी 100% उसको हम उसको हम करियर देंगे। तो इसलिए हम लोग प्रीमियर ग्लोबल स्कूल जो है ना, इसका यहाँ पे ये बुनियाद रखा है। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे चीजें यहाँ पे, एक्चुअली जब हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले साल जुलाई अगस्त के अंदर में, तो अभी तो फिलहाल हम लोग के पास में बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड भी होने जा रहा है पीछे में। सेल्फ डिपेंड के लिए बच्चे के लिए जो है ना, उसकी एक सेपरेट उसका एक क्लासेज है जो वीकली हो गई, प्लस उसके बाद में कराटे, आर्ट वर्क, ये सब भी होगा। जो बच्चे जिस लायक होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हो, उसको उसी हिसाब से उसकी स्पोर्ट में भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उसी हिसाब से उसकी रुचि के हिसाब से उनको वो फील्ड दिया जाएगा। ये जो स्कूल है ये 28 किलोमीटर जी के दूर पे है। आप ये बताएं कि अगर पार्क सर्कस तोप से आप उस एरिया के बच्चे यहाँ पर आएंगे, क्या इसके लिए स्कूल को गाड़ी वगैरह आप लोग करें? जी, अगले साल के लिए हम लोग 4-5 बस का अरेंज कर रहे हैं, जो तपस्या अगले सेशन के लिए, और पार्क सर्कस हो या कलकत्ते के कोई चुनिंदा इलाका हो जहां से स्टूडेंट पिक किया जाएगा, तो ये होगा। मगर मेरा जो मेन फोकस होगा अगले साल से, वो होगा सुभाष भाई कि हम लोग बच्चे को मेजोरिटी 6 क्लास के बाद बोर्डिंग ले 100%, ठीक है। और जो ये बच्चे जो अभी आएंगे बस से भी, तो हम लोग उस बच्चे को ट्यूशन फ्री भेजेंगे, उसको घर पे कुछ नहीं करने का है। वो आएगा, यहां आने के बाद उसकी जो भी एजुकेशन है दिया जाएगा, और जाने के बाद प्लस उसको होमवर्क करवा करके, फिनिश करवा करके, और उसकी जितनी भी बुक है, बैग्स हैं, सब यही होगा। वो बच्चा सिर्फ अकेला जाएगा, वो उसके साथ में कोई बुक नहीं जाएगा। और हम उसकी जो है ना यहाँ पे ट्यूशन भी कराएंगे, कंप्लीट कर करके एक्टिविटी होगी, स्पोर्ट होगा, मतलब क्लास के बाद में फिर उसकी जो ट्यूशन कराया जाएगा कंप्लीट, और प्लस जो है ना 5 बजे के लगभग में उसको जो है ना फिर कुछ स्नैक्स दे करके बस में डाल करके वो अपने घर तक 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और जब सुबह में जो बच्चे आएंगे तो वो भी मतलब कि फ्री हैंड आएंगे, उसका सारा बुक यहीं पे होगा, उसको पेरेंट की कोई टेंशन नहीं होगी, पेरेंट को कोई टीचर खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि सेपरेट उसको टीचर लाया जाए या उसको स्टेज होगी फैमिली के अंदर में, वो सारा यहाँ। और फिर मेजोरिटी टाइम ये होगा कि जब हम लोग हॉस्टल में होंगे बच्चे, तो यही कि उसकी फुल टाइम उसकी दी जाएगी। क्या मैंने बताया है कि ये मेरे क्वेश्चन सभी 2-3 बार से आ रहे हैं। मैं बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन के बाद, जो बोर्ड की एजुकेशन है उसके बाद अरबी का दे रहा हूं, प्लस उसको मैं डिसिप्लिन बना रहा हूं। हम उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं कि अगर वो बच्चे 6-7-8 साल पढ़ लिया तो उसको हम स्किल्ड दे करके उसको हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। जो अभी के जो स्कूल के अंदर में सिर्फ एजुकेशन पर फोकस है, उसके स्किल डेवलपमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट बच्चे के अभी मतलब कि कहां होगा, कैसे ट्रेनिंग किया जाएगी, क्या देने का है, वो कमी है। तो मुझे लग रहा है कि हम बच्चे को जब यहां पर आएंगे तो उसका एजुकेशन के बाद में उसकी नमाज की तरबियत है, दीन की तरबियत है, स्किल के लेवल पर है, उसकी स्पोर्ट है, ठीक है नहीं। उसके बाद में हम लोग ट्यूशन भी कंप्लीट करवा रहे हैं और उसके बाद अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो मतलब एक रूफ के अंदर में उस बच्चे को अभी ओवरनाइट तो होगा नहीं, मगर अगले 5 ईयर के अंदर में जब मेरा 10 क्लास होगा, 10+2 होगा, तो फिर वहां से जब रिजल्ट निकलेगी तो फिर आदमी को समझ में आएगा। जब पेरेंट जब मुझे किड्स देंगे तो उनको 4-5-6 ईयर की जो है मतलब कि टाइमिंग देना पड़ेगा। उस बीच के अंदर में हम उसको कामयाब करके देंगे इंशाल्लाह। पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ, मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं जुड़ा रहा हूं,
द मोमेंट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने जो है ये मौका दिया मुझे, एंड आई रियली फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग इंस्टीट्यूट। अब ऐसा है कि ये स्कूल जो है प्रीमियर ग्लोबल स्कूल, यहाँ पे जो है ना ख्वाब को जो है ना रूट्स में हम लोग देते हैं, टैलेंट को नर्चर करते हैं और उसको जो है डेवलप करते हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब का एक विजन है, वो विजन क्या है, ये स्कूल ये चाहते तो कलकत्ता में यही इन्वेस्टमेंट कलकत्ता में करके बेहतरीन पैसा कमा सकते थे, बट इनका जो मूल उद्देश्य है वो पैसा नॉट टू अर्न, पैसा कमाने का नहीं है, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आज ये वियतनाम से he is very well settled in his life, he does not need to run a school, but he wants to give it back to society. And why society? kahan? The backward. If you look at it, where we are located right now, we are trying, उनका एक विजन है, एक ड्रीम है, how to develop this school and the community along with the thing area, the entire community. आज हमारे स्कूल का जो बच्चे जो आज हमारे एडमिशन लिए हैं, यू विल नॉट बिलीव 10 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर से जो है बच्चे यहाँ पे आते हैं हमारे स्कूल के अंदर में, एंड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 15 डेज। वाई? अब वो क्यों आ गए, आपका वो सवाल का ये आया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है बताया है कि तनवीर हमको जो है मॉडर्न एजुकेशन देना, तो सब देते हैं मॉडर्न एजुकेशन, साथ में हम देंगे अरबिक। तो भाई बहुत जगह जो है अरबिक पढ़ा रहे, बट अरबिक वो क्या पढ़ा रहे, वो जो है इस्लामिक स्टडीज करवा रहे हैं। यहां पे इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ अरबिक एज अ लैंग्वेज, अब अरबिक एज अ लैंग्वेज जो है आप उसको जो है क्रिएट कर रहे हैं एक एडिशनल ये। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे स्किल हब क्रिएट कर रहे हैं फॉर द किड्स। तो आप उनके जो है जो सपना है, वो सपने को जो है आप साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द होल आइडिया कि हाउ डू यू, जैसे इन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि आप बच्चे को दीजिए, उनको जो है हम किस तरीके से जो है उन ड्रीम को जो है हम उनका यहां पे जड़ बनाएंगे और उसका शाख निकाल करके उससे फल इंशाल्लाह। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस प्रीमियर ग्लोबल स्कूल। तो इंशाल्लाह जी, आई हैंड ओवर टू द चेयरमैन सर, प्लीज। नहीं चेयरमैन सर, अब जो है तो नाउ आफ्टर दिस एजुकेशन का ये तो अभी जो है जस्ट इसको बोला जाएगा बेबी स्टेप, इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप। आज माशाल्लाह अगर आप देखें इस माशरे को, हमारे जो स्कूल का जो ये है कंडीशन, क्या आपको यकीन आएगा कि ये हमारे चेयरमैन साहब ने 4 महीने में तैयार किया है? अनबिलीवेबल। ये कौन किया? नियत। सबसे पहला चीज कोई भी चीज की होती है इंटेंट। तो आज जो है वो इंटेंट आज इनका जो है एक जगह पे मुकाम पे, और इंटेंट अगर आपको बना तो इंशाअल्लाह जो है देखिए लोग जुड़ रहे। बहुत लोगों ने जो है चेयरमैन साहब को जो है ना डिमोटिवेट करने की कोशिश की, सर क्या खोल रहे हैं, कहां खोल रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कहीं पे। बट दैट्स नॉट द आइडिया, हिज आइडिया इज नॉट टू अर्न इट, गिव इट बैक टू सोसाइटी। अर्निंग तो बहुत कर लेंगे इंशाअल्लाह, बट इफ यू क्रिएट अ गुड ह्यूमन बीइंग। आज हमारे इस्लाम के अंदर में हमको जो है चेयरमैन साहब के साथ में केरला विजिट पे था, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो लफ्ज, मैं हर जगह में ये वर्ड उनका यूज करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये इनका वर्ड है, ये खुल करके नहीं बोलते हैं। आज जो है मैं ये बात जो है आज पहुंचना चाहिए लोगों तक कि व्हाट इज हिज इंटेंट, कि एक इंसान अपनी जिंदगी को वक्फ कर रहा है, आराम से जो है अपने 2 बच्चे 4 बच्चे को जो है पढ़ा करके जो है अपनी लाइफ को जो सेटल्ड, बट ही डज नॉट वांट दैट। मेरे 4 बच्चे, ही डज नॉट थिंक कि मेरे 4 बच्चे जो है मेरे ब्लड के बच्चे, सोसाइटी के भी वो भी मेरे बच्चे। दैट इज हिज होल आइडिया कि इनको जनरेट करो एंड मेक देम गुड ट्रू ह्यूमन बीइंग्स। अब वो कैसे बनेंगे? थ्रू एजुकेशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आज हमारा इस्लाम भी अगर आप देखिए तो क्या बोलता, तालीम। तो तालीम अगर है तो इंशाअल्लाह जिंदगी के में जो है आप तरक्की के रास्ते में रहेंगे, बिकॉज नॉलेज इज अल्टीमेटली व्हाट ये। तो इसी के लिए प्रीमियर नॉलेज स्कूल, अगर आप इसको ब्रेक करें प्रीमियर नॉलेज, तो प्रीमियर किस मुकाम पे है? इनका विजन ही है प्रीमियर, टू मेक इट अ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इंशाअल्लाह आप लोगों के थ्रू से जो है ये माशरे में पहुंचे बात को,
लोग और जुड़े यहां से। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत स्कूलें आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत जगह इंटरव्यू लिया होगा, लोगों से जो है पैसे लेके बनाया गया है। आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूं, मैं उस शख्स के साथ जुड़ा हुआ हूं जिन्होंने जो है अपना खून पसीना का हक हलाल का पैसा, एक छिदाम किसी का भी नहीं यहां पे लगा हुआ, एक ईंट भी, इट इज ओन मनी, अर्न मनी, यहां पे हलाल पैसा। तो दैट इज नाउ, जस्ट इमेजिन, इसका जो है हो सकता है कहीं पर जो है चंदा लेकर के ये 5 जो है बहुत बड़ा एक एकेडमी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हक हलाल का जो है तकलीफ आएगा, बट आप जो है तरक्की के रास्ते में पहुंचेंगे। सो दैट इज द होल। हमारे वहां तो चेयरमैन साहब के एब्सोल्युटली वो दिखेंगे, इन्होंने चेयरमैन साहब का ये है, जब वो टाइम आएगा तो बताया जाएगा। That we will look into it. क्योंकि हम लोग को इस एजुकेशन के साथ साथ हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है, जो चैरिटी, जो हम लोग फूड है, क्लोथ है, एजुकेशन का है, सपोर्टिंग है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज है जो टाइम टाइम पे एक्टिविटीज होती रहती है, और उसी के बैनर के नीचे स्कूल भी है। उस पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है, आप बच्चे को यहाँ दें और 5 to 6 ईयर आप पेशेंस रखें। आपके बच्चे को जहां आप देखना चाहते हैं, आपकी विजन क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, मगर हम लोग ये प्रीमियर नॉलेज सिटी उस बच्चे को रीड करेगा और हम लोग फिर उसको डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे को किस मंजिल पर जाना है, किस सेक्टर में जाना है। और उसके पेरेंट को हम, एक बच्चा जो आ रहा है अभी, वो तो एम्प्टी हैंड आ रहा है, मैं उसको एजुकेशन के साथ, स्किल के साथ उसको वापस करूंगा, वो बच्चा कामयाब होगा, कामयाब बच्चा होगा। Assalamualaikum. I am Sana Nadeem and I am the head teacher of Premier Global School, which is located at Premier Knowledge City. The Premier Knowledge City is 11 kilometers away from Sonarpur station, and our address is Makrampur Raipur Village, 24 South Pargana, Kolkata 74330. In this school, we are trying to provide students with new modern education which would be able to prepare them for the future world as well as for the world that they need to understand from spiritual eyes. We offer modern education in the ICSE curriculum, and also along with that we have Arabic as a language. That we also provide Arabic as a language like any other language that is taught in mainstream schools that we are so fond of. The next thing that we provide that I can talk about is Islamic curriculum, which has been custom made in our school, exclusive to our school. So the syllabus and the books provided will not be found anywhere else. It has been curated and created by the professors that we have as part of our team in Premier Global School. In this school, we do not only aim for teaching and educating the students, but also preparing them in the field of skill as well as vocation. So the vocational training that we will be providing the students are varied in number, like hospitality, merchandising, and in the IT field. We want students to be future ready and also to be ready to face the world, so that they can compare very easily with any other student that is there that passes out from mainstream good schools. We have a team of teachers and very well educated, B.Ed trained as well as trained for their particular classes. The teachers who provide the students with the opportunity and the forum to learn and to grow. So let me introduce you to the teachers that we have here. Ma'am is Gulfisha ma'am. How do I? এখন আমি পরিচয় করাতে চাই
আমার talented teachers যা আমার টিমের they are very important part and they make up the school what it is now. पहली टीचर हमारी है गुलफिशा मैम. She teaches SST, EVS in our school and takes literature, English literature of her own class. She teaches class 3 as well as other primary classes. Next teacher that we have is Saima ma'am. Saima ma'am teaches, she is the mother teacher of nursery, and along with that she teaches geography and Hindi in our school. Next teacher we have is Shazia ma'am. Sabha ma'am. Sabha ma'am teaches science in school. जा किचु सब्जेक्ट साइंस ते आचे मैम वो सारे सब्जेक्ट्स को आराम से डील कर पाती हैं, हैंडल कर लेती हैं. शी इज B.Ed trained. And another teacher that we have is Paruli ma'am. She looks after the Bengali of the students. She teaches all other classes in primary and looks after the Bengali subject of the students. हमारी दूसरी टीचर है मुनज़्ज़म मैम. मुनज़्ज़म मैम teaches class 4. She is the class teacher of class 4 and her major subject is English literature in her own class, as well as she handles English language of the primary as well as the secondary classes. Next we have Rupali Di. Rupali Di sits at the front desk and she helps the school run as smoothly as it can. Next we have Kainat ma'am. Kainat ma'am UKG mother teacher ache. She looks after the students of UKG and she is also trained for her particular job and the responsibility that she has taken. Next we have Shazia ma'am. Shazia ma'am teaches Bengali in school and she looks after the first language. এখানে আমার স্কুলতে অনেক বাচ্চারা আছে যারা লোকাল বাচ্চা আছে, লোকাল এরিয়া থেকে আসছে, ওনার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি আছে. That means we need to look after the main first language of a lot of students. That is taken care of currently by Shazia ma'am. She is well trained as a B.Ed teacher. She is teaching here and she looks after the Bengali first language of our higher classes. Next we have Wajahat sir. Wajahat sir teaches maths in our school and he is trained for his particular role and he fits really well and teaches maths in many creative ways that he can to all the students mostly, and he caters to the students of primary as well as secondary section. Another teacher that we have here is our sir, Ashik sir, who looks after the Arabic as well as the Islamic curriculum of our school. He takes care of every possible event जो हमारे स्कूल में होता है, Arabic language related, Arabic syllabus related, वो सर करते हैं. सर हमारे customized खुद से वर्कशीट्स बनाकर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं so that उनका फ्लो और उनका ग्रोथ बहुत ही स्मूथ हो. प्लस हाल ही में recently we had an Arabic conversation competition. Sir had helped a lot to the students and he looked after the everything. He arranged for the entire conversation competition and he made it into a success. So this is the team that we have currently in our school and we hope and we really expect that this team only keeps growing and growing because this is the team that will actually make everything that we are aiming for in the school possible. Thank you. मेरा नाम सना नदीम है. मैं यहाँ की हेड टीचर हूँ. प्रीमियर ग्लोबल स्कूल की हेड टीचर. एज हेड टीचर मैं सर्व कर रही हूँ लास्ट 6 months से. तो हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी नॉर्मल ICSE स्कूल में होते हैं. वो सारे ही सब्जेक्ट जो करिकुलर सब्जेक्ट्स बनाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स ऑफ एनी स्कूल, लाइक हिंदी, इंग्लिश, we have science, all subjects of science, we have all subjects of humanities and later when जब हमारे स्कूल का क्लासेस और आगे बढ़ेगा तो हमारे करिकुलम और हमारे सब्जेक्ट्स में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे. वेस्ट बंगाल में
इस स्कूल की खासियत मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे। यहाँ पढ़ने के साथ साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएटेड है जो कि बहुत होमली फील करता है। तो बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ेंगे और घर वापस चले जाएंगे। वो यहाँ आकर पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखते हैं कि सोशल लाइफ को अपने कैसे हैंडल करना है। उसके अलावा वो सारे मॉडर्न एमिनिटीज यूज कर पाते हैं जो शायद आसपास के मोस्ट स्कूल्स में देखने को ना मिले। तो उनको ये स्किल आना ही खुद में बहुत बड़ी बात है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारे स्कूल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इस चीज को। तो हमने जब से यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है, ये हमेशा ध्यान में रखा है कि वीक में हमेशा एक ऐसा रेशियो बना हो कि पढ़ाई और एक्टिविटी दोनों ही साथ चल रहा है। तो ये हमारी खासियत है। इसके अलावा इस स्कूल में हमने अरबिक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अरबिक लैंग्वेज हम ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ पाते हैं और रीड कर पाते हैं या शायद ही लिख पाते हैं, लेकिन समझना बहुत कम लोगों के अंदर मैंने देखा है। और यही चीज कि वो लिख पाए, फ्लुएंसी उनका अरबिक में लिखना, बोलना, पढ़ना और उस चीज को समझना वो बेहतरीन तरीके से हो, इस चीज को हम स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट्स में। हाँ, तो हमारे क्लासरूम्स में पहली चीज ये है कि हमने ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया ही नहीं है। हमने ब्लैक बोर्ड की जगह पे बहुत ही इंटरैक्टिव, जो कि अभी टीचिंग लर्निंग फैसिलिटी को एक्चुअल फैसिलिटेशन जो देता है वो है इंटरैक्टिव क्लासरूम के इंटरैक्टिव अम्यूनिटीज और क्लासरूम के इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, जो कि हमारे पास जो स्मार्ट बोर्ड है उसके थ्रू बहुत ही आसानी से हम कर पाते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड एक हमारा यूनिक एक एडिशन है स्कूल में। हमारे क्लासरूम्स में एसी है, जिसकी वजह से किसी भी वेदर में स्टूडेंट्स को, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गर्मी बहुत हो जाती है जब, तो स्टूडेंट्स को एक कंफर्टेबल एरिया मिलेगा जहां वो विदाउट डिस्टर्बेंस अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। प्लस हमारे पास क्लासरूम्स में सीसीटीवीज हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी है या कोई भी परेशानी आती है या किसी भी चीज का सर्विलेंस हमें चाहिए कि स्टूडेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, या कोई और अगर चीज है, तो उस चीज को सीसीटीवी के थ्रू हम आराम से देख सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल का पहला चीज ये है कि दीनी तालीम देने के लिए हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके में नहीं जाकर हमने अपना खुद का एक पैटर्न क्रिएट किया है। उसमें हर क्लास में बच्चा जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे हम उनको दीन की जो टीचिंग्स है वो देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में बहुत ज्यादा बर्डन कर दिया या बहुत आगे बढ़ गए बच्चे तो तब जाकर उनको कुछ नया पढ़ाया या समझाया। इतने छोटे से एज से, नर्सरी से जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे इस चीज को कि आपके दीन में क्या है, आपके दीन का मतलब क्या है, क्यों हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबसे मेन चीज यही है। और ये हम लोग जब नर्सरी से ही स्टार्ट कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को समझाना, तो होपफुली आगे बढ़ के वो इस चीज के साथ बहुत ही इंटीग्रिटी और इंटीग्रल पार्ट उनके लाइफ का बन जाएगा। तो एडमिशंस के लिए हमारा स्कूल ऑफिस है जहां पे फिजिकली आकर फॉर्म लिया जा सकता है। हमारा स्कूल प्रीमियर नॉलेज सिटी सोनारपुर रायपुर विलेज में है और उसका पिन कोड है कोलकाता, पिन कोड है साउथ 24 परगना 7430 यहाँ पर आकर फिजिकली फॉर्म लेकर सबमिशन कर सकते हैं। एडमिशन उससे हो जाएगा। क्लास 7 में हमारा एडमिशन, क्लास 7 तक हमारा एडमिशन इस साल अभी चल रहा है, तो वो कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे सारा का सारा कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, हर चीज अवेलेबल है, तो उस पे कॉन्टैक्ट करने से एडमिशंस में ईज हो जाएगा। स्कूल का मिशन और विजन ये है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें, ऐसे कैंडिडेट्स को तैयार करें आगे के लिए, जो दुनिया और आखिरत
दोनों के लिए पूरी तरह से रेडी हो और उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि वो जब बाहर निकले तो वो कुछ दुनिया का एक अच्छा क्रिएटिव प्रॉडक्ट लगे। আসসালামু আলাইকুম, আমি শাজিয়া পারভিন। আমি প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের একজন শিক্ষিকা। আমি বাংলা বিষয়ে ক্লাস 1 to 6 পড়াই। এখানে বাংলা ছাড়া আরো অনেক ধরনের সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানো হয়, যেমন হচ্ছে অ্যারাবিক, এবং আমরা আইসিএসসি প্যাটার্ন ফলো করে থাকি। আর উচ্চমানের শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। আমাদের স্কুলে স্মার্ট ক্লাসবোর্ড, স্মার্ট ক্লাসরুম আছে, স্মার্ট বোর্ড ইউজ করা হয় এবং কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া সিসিটিভি ক্যামেরা আছে আমাদের নজরদারি মানে রক্ষা করার জন্য, দেখা করার জন্য। এবং যেমন অন্যান্য স্কুলে কি হয়, ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। এখানে অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা অ্যারাবিক শেখাচ্ছি, যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নজরকারী বিষয় আর কি, আকর্ষণীয় বিষয় এটাই যেখানে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয়, যেটা অন্যান্য স্কুল থেকে আলাদা। এখানে তাছাড়া স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আইটি হাব তৈরি করা হচ্ছে যেখানে অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, ট্রেনিং দেওয়া হবে। যেমন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট করা হচ্ছে, মার্চেন্টাইজিং করা হচ্ছে, এবং তাছাড়া আরো অনেক কিছু আছে যা আমাদের ক্যান্ডিডেটকে বা শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে মানে প্রস্তুত করবে তাদেরকে চাকরির জন্য, যাতে তারা বাইরে অন্য কোনো দেশে গেলে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দিতে না পারে। ল্যাঙ্গুয়েজ যেন অ্যাজ আ ব্যারিয়ার ওদের মাঝখানে না চলে আসে। ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে ইংলিশের পাশাপাশি তারা যদি অ্যারাবিক জানে তাহলে তাদের সুবিধা হবে অন্যান্য দেশে চাকরি করার জন্য, যেটা আমাদের মেন মোটিভ হচ্ছে। ইসলামিক স্কুল বলে অ্যারাবিককে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হচ্ছে, প্লাস আমাদের কান্ট্রিকে এবং আমাদের ইসলাম ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। এখানে অন্য কান্ট্রি থেকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো আমাদের স্কুলকে, ইভেন আমাদের ইসলামিক ধর্মটাকে, যার জন্য স্কুলটাকে আমরা আরো উন্নত করতে চাইছি এইসব বিষয় দিয়ে। তাছাড়া হচ্ছে একদম এখানে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নামাজের জন্য আলাদা রুম করা হয়েছে। ইভেন আগে গিয়ে এখানে মসজিদ করা হবে, যেটাতে কন্টিনিউ এভরিডে নামাজ পড়ানো হয় জোহরের টাইমে। এখন এখানে আছে 300 এর মতো স্টুডেন্টস আছে। আরো করা হচ্ছে, চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে পরের বছর আরো স্টুডেন্টসকে আনা হয়। সবকিছুর জন্য তৈরি আমরা করছি, ইভেন বাচ্চাদের সাথে সাথে স্কুলটাকেও তৈরি করছি। এবং এখানে যারা শিক্ষক আছে, শিক্ষিকা আছে, তারাও এত দক্ষতা সম্পূর্ণ, অ্যারাবিকও জানে, ইংলিশ জানে, বাংলা জানে, সব ধরনের ভাষা জানে। সবকিছু প্রয়োজন যা আছে যাতে বাচ্চাদেরকে দেওয়া হতে পারে। এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরে আমাদের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে যারা যদি স্কিল ভ্যালু অ্যাডেড স্কিল শিখে নেবে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেলে তারা এখানেই প্লেসমেন্টটা পাবে। তাদেরকে যদি সবকটা বিষয় যেমন ভাষা থেকে স্টার্ট করে পড়াশোনা, স্কিল সবকিছু থাকলে ওরা প্লেসমেন্টটা এখানেই পাবে। এটা সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে সব থেকে বড়। এবং তাছাড়া যদি এখানে না পায় তাহলে ইনশাআল্লাহ বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও প্রবলেম হবে না, ওইগুলোর জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হয়। ভালো পাচ্ছি, কারণ অ্যাজ আ অ্যারাবিক অন্য কোনো স্কুলে তো অ্যারাবিক পড়ানো হচ্ছে না অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। তাই জন্য এখানে ইসলামিক যারা ধর্ম আমরা ফলো করে থাকি তাদের জন্য মানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তারা এটা নিয়ে খুব আকর্ষণ হয়েছে, খুব অ্যাট্রাকটিভ জিনিস এটা, যে এখানে এসে তারা কি করে অ্যাডমিশন করাচ্ছে। এটা শুনে যে এখানে নামাজও পড়ানো হচ্ছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজও শেখানো হচ্ছে, পরে যাতে তাদের অসুবিধা না হতে পারে। এখন তো আপনারা স্টার্ট হয়ে গেছে, এখন কত ক্লাস? আপনারা দেখতে পারেন ক্লাস 1 to 6 এখানে, নার্সারি টু 6 আছে এখানে। এই কম সময়ে, এখনো 6 মাসের বেশি হয়েছে, এই কম সময়ে 300+ স্টুডেন্ট আছে স্কুলে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীকালে পরের সেশনে আরো স্টুডেন্ট হবে। আর মেইন বিষয় হচ্ছে অ্যারাবিক শেখানো হয় বলেই এই স্কুলে এত স্টুডেন্ট এসছে। আমার নাম মেহেক শেখ। স্কুলের নাম কি? তুমি যে স্কুলে পড়ছো এই স্কুলের নাম প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুল। কোন স্কুলে পড়ো? প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুল। তুমি কোন ক্লাসে? সরি, ক্লাসে? আমি ক্লাস 3 এ পড়ি। তোমার ম্যামরা কতটা হেল্প করে তোমাদের? আমাদের ম্যাম খুব ভালো, আমাদের ম্যাম খুব সাপোর্ট করে। बेटा अमरीमीर। अच्छा, क्या एज है आपका? 7 7। कौन सा क्लास में आप पढ़ती हो? क्लास 1 अच्छा, स्कूल का क्या नाम है आपका? प्रीमियर ग्लोबल स्कूल। आप जो स्कूल यहाँ पर आती हो, यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करती हो, तो यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, कौन से टीचर्स आपको सबसे ज्यादा फेवरेट लगते हैं यहाँ पर? गुलफिशान। स्कूल में क्या खासियत है? स्कूल आने के बाद हर स्कूल में तो पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या अच्छा लगता है? कुछ क्या क्या नाम बताओ, कुछ बताओ। आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा, और? EVS। अच्छा, और? जीके। अच्छा, और? लिटरेचर। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत सारे स्कूल में इंग्लिश होता है, हिंदी। यहाँ पर अरबिक है, उर्दू है, तो उर्दू में क्या, कौन से टीचर पढ़ाते हैं आपको? उर्दू टीचर
आशिक सर आशिक सर। कैसे पढ़ाते हो उर्दू आप, कैसे लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ क्या आपको नमाज का तरीका यहाँ सिखाया जाता है क्या? अच्छा, नमाज पढ़ती हो आप? पहला काम क्या बेटा? पहला कलमा बताओ क्या है? पहला कलमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आपको खाने का दुआ आता है क्या? क्या है बताओ तो। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया।